चढ़ेगी वर्दी, लगेंगे सितारे, देखेगी दुनिया हमारे नजारे। एनडीए सीडीएस की इस क्लास में आप सभी का जबरदस्त स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। वोकेबुलरी पर अब आपकी कमांड शानदार तरीके से होने वाली है। इस सीरीज के हमारे जो वीडियोस आ रहे हैं इसमें नया लेक्चर आपके सामने फिर से प्रस्तुत है। आज हम शीट नंबर 6 का लेक्चर नंबर 1 करेंगे। हर शीट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक शीट में 25 वर्ड्स हैं, फिर दूसरे में 25 है, ऐसे करके पूरा शीट आपका कवर हो जाएगा। ये 20 लेक्चर अगर आपने दिल जान से अच्छे से मेहनत करके प्रिपेयर कर लिए, मान लीजिए आपका एनडीए का जो एग्जामिनेशन है वो बिल्कुल फ्लाइंग कलर्स के साथ क्लियर होगा। आइए स्टार्ट करते। पहला वर्ड बच्चों, पहला वर्ड है इंजीनियस। तो जैसे आप लोग सारे के सारे जीनियस हो, जीनियस का मतलब क्या होता है? एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बिल्कुल महान आदमी। तो इंजीनियस का मतलब होता है किसी को प्रोफिशिएंट बना देना, किसी को महान बना देना। तो बच्चों इंजीनियस का मतलब होता है प्रवीण। प्रवीण मतलब इसको आप स्किल्ड कह सकते हो। इस स्किल्ड को बच्चों आप बोलोगे डेफ्ट। डेफ्ट मतलब भी बिल्कुल स्किल्ड व्यक्ति होता है। इसी को हम प्रोफिशिएंट कहेंगे, इसी को डेक्सटेरस कहेंगे, इसी को एड्रॉइड कहेंगे। तो अगर आपको एग्जामिनेशन क्लियर करना है तो आपको इंग्लिश में क्या होना पड़ेगा? डेक्सटेरस होना पड़ेगा, प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा, एड्रॉइड होना पड़ेगा, डेफ्ट होना पड़ेगा, इंजीनियस होना पड़ेगा। अपोजिट क्या है? अपोजिट वो व्यक्ति जिसके पास कला नहीं है, स्किल्ड नहीं है, और स्किल्स जिसके पास नहीं है उसको आप बोलोगे अनस्किल्ड। इनकॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट का मतलब होता है प्रतिभागी, इनकॉम्पिटेंट मतलब जो दौड़ से बाहर हो चुका है। इमेच्योर का मतलब होता है अनराइप, जो अभी पका हुआ नहीं है। अनक्वालिफाइड यानी कि ये व्यक्ति योग्य नहीं है। तो पहला वर्ड क्या है बेटा? इंजीनियस। इंजीनियस का मतलब क्या हुआ? एडेप्ट, स्किल्ड, है ना, और एड्रॉइट, प्रोफिशिएंट, ये सब हो गया। अगला वर्ड देखो इंडल्ज। आप सुनना बच्चों ध्यान से। इंडल्ज का मतलब होता है लिप्त होना। लिप्त होना, आप किसी काम में लिप्त हो, आप किसी काम में शामिल हो और उस काम में आप शामिल होकर के ऐसा कर रहे हो जिससे सामने वाला संतुष्ट हो जाए, यानी कि आप काम में लिप्त होकर के उसकी तृप्ति करा रहे हो। इसीलिए इंडल्ज को आपने बोल दिया तृप्त करना। तो किसी और के सुख के लिए काम करना, उस काम में इन्वॉल्व होना। कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है, आप अपराध में लिप्त हो, यानी कि आप उस अपराध में इंडल्ज हो और लाभ कोई और लेके जाएगा। जो लाभ लेगा वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? ग्रेटिफाई हो जाएगा। आपने उसको पेम्पर कर दिया, उसको कंफर्ट दिला दिया, आपने उसको सेटिस्फाई किया। तो जनरली इंडल्ज का मतलब क्या होता है? लिप्त होना, शामिल होना, टू बी ए पार्ट, और टू बी ए पार्ट होने से दूसरे का लाभ होता है। अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? कि अगर आपने उसका साथ नहीं दिया, उसको ग्रेटिफाई नहीं किया, तो वो नाराज हो जाएगा, एनॉय हो जाएगा, आपको ट्रबल में डाल देगा, आपके साथ टॉर्मेंट करेगा, वो व्यक्ति डिसप्लीज हो जाएगा। और डिसप्लीज का मतलब क्या होता है बेटा? नाराज हो जाना, ना खुश हो जाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं वर्ड नंबर 3 पर। एंड वर्ड नंबर 3 है बच्चों इंडोलेंट। प्यारे बच्चों, 3 वर्ड हम बार बार डिस्कस करते हैं। एक है बेटा इंडोलेंट। इंडोलेंट डी वाले में एल आता है तो इंडोलेंट का मतलब लेजी हो जाता है बेटा। एक होता है इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब एस वाले में आर आता है तो इंसोलेंट का मतलब रूड हो जाता है बेटा। ध्यान से देखना, इंडोलेंट, इंडोलेंट मतलब लेजी, इंसोलेंट, इंसोलेंट मतलब रूड या फिर खड़ूस। और एक होता है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बेटा बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मीनिंग क्या है बेटा? दिवालिया हो गया है, जिसका पूरा पैसा बर्बाद हो चुका है। ठीक है, तो यहां देखो इंडोलेंट। इंडोलेंट मींस क्या था? लेजी। तो ये लिखा है लेजी। इस लेजी को हम कहते हैं लिस्टलेस। लिस्टलेस मतलब इसकी जिंदगी में सारी लिस्ट खत्म हो गई है, ये अनडिजायरस पर्सन है, इसकी कोई उम्मीदें बची हुई नहीं है। इसी को आप लैंग्विड कहते हो। लैंग्विड मतलब थका हुआ, और इस थके हुए को क्या बोल सकते हो? फटीग्ड या फिर स्लगिश, लेथार्जिक भी कह सकते हो। तो ये सारे इसके सिनोनियम है किसके? इंडोलेंट के। एंटोनियम देखो, एंटोनियम क्या है बच्चा? एंटोनियम है एनर्जेटिक, फुल ऑफ बीन्स, जिसको आप कहते हैं एकदम ऊर्जा से भरा हुआ है। विवाशिया से मतलब लाइवली आप इसको कह सकते हैं, बिल्कुल जीवंत है। प्रॉम्प्ट है। प्रॉम्प्ट मतलब एकदम फास्ट व्यक्ति है, इंस्टेंट काम करता है। इसी को आप एजाइल कहते हो। एजाइल मतलब ब्रिस्क होता है। ब्रिस्क मतलब फुर्तीला होता है। फुर्तीले को आप क्विक भी कहते हो। तो पहला वर्ड क्या था बेटा? इंजीनियस। इंजीनियस का मतलब क्या हुआ था? कि वो व्यक्ति प्रवीण है, स्किल्ड है। दूसरा क्या था बच्चों? और तीसरा क्या है? इंडोलेंट। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट देखो इंडिस्पेंसेबल। बच्चों इंडिस्पेंसेबल का मतलब क्या होता है? इंडिस्पेंसेबल का मीनिंग होता है अनिवार्य। अनिवार्य का मतलब होता है जिसको टाला ना जा सके, है ना। INEVITABLE, इनएविटेबल। ऐसा कोई काम जिसको आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, ऐसा कोई काम जिसको आप आगे नहीं बढ़ा सकते, उसको आप बोलते हैं इंडिस्पेंसेबल। तो जो इंडिस्पेंसेबल है यानी कि बहुत ज्यादा आवश्यक है, उसको एसेंशियल बोलते हैं।
इस एसेंशियल को आप वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हो। इसी को हम एक्सपीडिएंट बोलेंगे, इसी को रिक्विसाइट। रिक्विसाइट मतलब जरूरी होता है, जैसे कहा जाता है रिक्विसाइट डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के आना है। उसी को हम कहते हैं बेटा अनअवॉइडेबल, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। ठीक है, अब देखो इंडिस्पेंसिबल यानी कि जिसको टाल नहीं सकते, जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, जो बहुत ज्यादा रिक्विसाइट है हमारे लिए, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? अनइंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जो अनइंपॉर्टेंट है देखो सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस यानी कि गैर जरूरी, गैर जरूरी बोलते हैं सुपरफ्लुअस। ये सुपरफ्लुअस का सिनोनियम है रिडंडेंट। रिडंडेंट मींस एक्स्ट्रा यूज ऑफ समथिंग, अननेसेसरी यूज ऑफ समथिंग, जिसको नीडलेस भी कह सकते हो। और ट्रैंक्विलिटी इसलिए है कि ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति, कि यहां ऐसा काम था जो आपको बेचैन कर रहा था, और बेचैनी का अपोजिट क्या हो गया? ट्रैंक्विलिटी। ठीक है, चलो अगला देखो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, है ना। चलो, इंडिग्नेशन यानी कि क्रोध। एक व्यक्ति होता है इंडिग्नेंट। इंडिग्नेंट का मतलब क्या होता है बच्चा? एनॉयड, नाराज है व्यक्ति। इंडिग्नेंट है यानी कि नाराज है। इंडिग्नेशन का मीनिंग क्या हो गया बेटा? क्रोध हो गया। इसी को हम रेसेंटमेंट कहते हैं। रिसेंटमेंट मतलब क्या होता है? नाराजगी। जैसे सपोज सरकार जो है, सरकार लोगों की बात बहुत समय से नहीं सुन रही है, तो वो लोग क्या हो जाएंगे? लोग नाराज हो जाएंगे, उनके अंदर रिसेंटमेंट आ जाएगा, वो लोग आयर हो जाएंगे, रेत हो जाएंगे, या फिर रेज, उनके अंदर रेज हो जाएगा। और अगर वो रेज हो गए तो क्या करेंगे? सावेज करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अपोजिट क्या होगा? देखो अपोजिट होगा मोडेस्टी। मोडेस्टी मतलब एक तरह से कामनेस है, बिल्कुल शांति है। उसी को ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। ट्रैंक्विलिटी मतलब क्या हो जाएगा बेटा? पीस। इसी को हम बोलेंगे फॉरबेरेंस। फॉरबेरेंस मतलब बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना, झेलना। इसी को हम कहते हैं इक्वानिमिटी। तो इंडिग्नेशन मींस क्या है बेटा? क्रोध। क्रोध मतलब गुस्सा। गुस्से का अपोजिट क्या होगा? मोडेस्टी या फिर शांति। अगला देखो बेटा इंडिजेंस है, इंडिसेंस नहीं, इंडिजेंस। ठीक है, इंडिजेंस से सी को जी कर लेना। तो इंडिजेंस का मतलब क्या होता है? अभाव, कि कई लोग इंडिजेंस में पलते हैं, बढ़ते हैं। तो इंडिजेंस का मतलब क्या होता है? अभाव। जहां बेसिक नीड्स की बहुत ज्यादा कमी है, उसको आप इंडिजेंस कहते हो। उस इंडिजेंस को आप क्या बोलोगे बेटा? इंसॉल्वेंसी। देखो इंसॉल्वेंसी यानी कि बैंकरप्सी। इंसॉल्वेंसी का मीनिंग क्या होता है बेटा? बैंकरप्सी। जहां कुछ है ही नहीं पे करने के लिए, उसको इंडिजेंस, है ना, उसको इंसॉल्वेंस, उसको बैंकरप्सी बोलेंगे। उसी को बोलेंगे पेनुरी। पेनुरी मींस क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? गरीबी, पुअर्टी। इसी को प्राइवेशन बोलोगे। इसी को बोलोगे डेस्टिट्यूट। डेस्टिट्यूट यानी कि विपत्ति। इस विपत्ति को हम कह सकते हैं बेटा एडवर्सरी, एडवर्सिटी, है ना। एडवर्सिटी मतलब भी विपत्ति। अब देखो, अब इंडिजेंस मतलब तो क्या था? अभाव था, पेन्यूरी था, इंसॉल्वेंसी था। इसका अपोजिट क्या होगा? बहुत ज्यादा चीजें आपके पास है। जब आपके पास बहुत ज्यादा चीजें, उसको बोलेंगे अफ्लुएंस। अफ्लुएंस को बोलेंगे रिचनेस। क्या बोलेंगे? रिचनेस। अबंडेंस का मतलब कोई चीज आपके पास बहुत ज्यादा मात्रा में है, इसको प्लेंटी बोलेंगे। ऑप्युलेंस का मतलब भी रिचनेस होता है। लग्जरी मतलब लेविशली, जहां आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए, जहां आपके पास बांटने के लिए भी बहुत कुछ है। तो आपने देखा इंडिजेंस मतलब अभाव होता है, प्राइवेशन उसको बोलेंगे, इंसॉल्वेंसी बोलेंगे, पेनुरी बोलेंगे। एक व्यक्ति होता है पेनीलेस। पेनीलेस का मतलब बहुत ज्यादा गरीब। उसका अपोजिट हो जाएगा बच्चों प्रॉस्पेरस, ऑप्युलेंस, रिचनेस, वेल्दीनेस, लग्जरी बोल सकते हैं उसको। अगला वर्ड देखो बेटा, कितना अच्छा वर्ड है, इनकॉन्ग्रुअस। इनकॉन्ग्रुअस बच्चों, कई बार क्या होता है ना, अनक्लियर चीजें होती हैं। अब ये अनक्लियर जो चीजें होती है ना बेटा, इनको हम एब्सर्ड कहते हैं। और ये एब्सर्ड का मतलब होता है बेटा बेतुका। कुछ लोगों की बातें ना इलॉजिकल होती हैं। कैसी होती है बेटा? इलॉजिकल। उनकी बातों में कुछ समझ ही नहीं आता है क्यों, कहना क्या चाहते हैं। तो उनकी बातें इलॉजिकल है यानी कि इरेशनल है, उसको इनकॉन्ग्रुअस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? इनकॉन्ग्रुअस। तो ये देखो इनकॉन्ग्रुअस कहते हैं कि बेतुका, बेतुका यानी कि एब्सर्ड, एब्सर्ड को बोलेंगे रिडिकुलस। रिडिकुलस का मतलब होता है हास्यास्पद, जिस पर आपको हंसी आ जाए उसको हास्यास्पद बोलेंगे। ऑकवर्ड मतलब बेहुदा या फिर बेढंगा, उसी को आप बोलोगे इनएप्रोप्रिएट। इनएप्रोप्रिएट का मतलब होता है नॉट फिट फॉर समथिंग। ठीक है, तो इनकॉन्ग्रुअस का मीनिंग क्या हुआ? इनएप्रोप्रिएट। इनएप्रोप्रिएट का अपोजिट क्या हो जाएगा? एप्रोप्रिएट। तो आप देखो कॉम्पिटेबल, कॉम्पिटेबल मतलब हो जाता है बेटा लायक। हार्मोनियस मतलब ब्रदरहुड हो गया, भाईचारे के साथ काम कर रहा है। होमोजीनियस है मतलब एक जैसा है, जैसा चाहिए था वैसा ही बर्ताव कर रहा है, उसको होमोजीनियस या फिर हार्मोनियस बोलेंगे। और इसका एक और क्या हो जाएगा एंटोनियम? कंसिस्टेंट। तो वहां क्या कह रहा है कि वो इनकॉन्ग्रुअस है। इनकॉन्ग्रुअस यानी कि रेडिकुलस है, बेहुदा है। बेहुदा का अपोजिट क्या हो जाएगा? ताल में ताल मिला के चल रहा है, तो कॉम्पिटेबल, होमोजीनियस या फिर हार्मोनियस बोलेंगे। ठीक है, चलो अगला वर्ड देखो कितना सुंदर है ये वर्ड। इस वर्ड को देखो बेटा इनकॉम्पिटेंट। देखो अभी आया था ना कॉम्पिटेबल,
कॉम्पिटेबल का मतलब क्या था? लायक या फिर योग्य, हार्मोनियस आपने उसको बोला था। अब कह रहा है इनकॉम्पिटेबल, तो इनकॉम्पिटेबल से ही आया है इनकॉम्पिटेंट। इनकॉम्पिटेंट मतलब अयोग्य, तो आप इसको कह सकते हैं अनक्वालिफाइड या फिर इनएलिजिबल, अयोग्य व्यक्ति है। तो इनकॉम्पिटेंट को क्या बोलोगे बेटा? अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड यानी कि इमेच्योर। इमेच्योर का मतलब अभी इसको एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, तो इसको आप अनएक्सपीरियंस्ड भी कह सकते हो, इसी को आप अनस्किल्ड कह सकते हो, इसको आप इनएफिशिएंट। एफिशिएंट मतलब होता है कैपेबल, इनएफिशिएंट मतलब इनकेपेबल। इनकेपेबल मतलब जिसके पास क्षमता नहीं है, और जिसके पास क्षमता नहीं है उसको क्या बोलेंगे? इनकॉम्पिटेंट। मेरे प्यारे बच्चों, जो भी बच्चा एनडीए सीडीएस की एग्जामिनेशन देकर के जा रहा है, मेरी इस प्लेलिस्ट की आज मैंने प्लेलिस्ट भी अलग बना दी है। इस प्लेलिस्ट का अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो 7th वीडियो है, इसके पहले 6 वीडियो और बनाए हैं और इसके बाद 13 वीडियो और आएंगे, टोटल मिलाकर के 20 वीडियो इस प्लेलिस्ट के अंदर है। ये सारे वीडियोस अगर आप देख लोगे मेरे प्यारे बच्चा, तो आपका एनडीए सीडीएस में बहुत ज्यादा मस्त काम होने वाला है। टेंशन फ्री होकर के पूरा सीरीज अच्छे से देखिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए ताकि हमें भी समझ में आए कि आपको कैसा लग रहा है। तो देखो, इनकॉम्पिटेंट है यानी कि अयोग्य है। अयोग्य का विपरीत क्या होता है बेटा? योग्य। तो योग्य को क्या बोलोगे? कॉम्पिटेंट। इस कॉम्पिटेंट के लिए वर्ड आ जाएगा बेटा डेक्सटेरस। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे एड्रोइट। एड्रोइट के अलावा पढ़ा था डेफ्ट। डेफ्ट मतलब भी स्किल्ड, एड्रोइट मतलब भी स्किल्ड, डेक्सटेरस मतलब भी स्किल्ड, स्किल्ड मतलब भी स्किल्ड, और इंजीनियस वहां पढ़ा था हमने पहला वर्ड। इंजीनियस मतलब वो बंदा प्रोफिशिएंट है, अपने काम को करने में बड़ा एकदम कड़क है, सख्त है, इसी को आप कॉम्पिटेंट बोलोगे। क्या बोलोगे बेटा? कॉम्पिटेंट। अगला वर्ड देखिए मेरे प्यारे बच्चे, इसको आप कह रहे हैं इनक्लाइनेशन। बच्चों, इनक्लाइनेशन का मतलब क्या होता है? झुकाव। जैसे हम लोग कहते हैं ना कीन, कीन है मतलब मेरा झुकाव है। आप सब लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबका झुकाव किस तरफ है? आप सबका झुकाव है आर्म फोर्सेस की तरफ, डिफेंस फोर्सेस की तरफ। यू ऑल आर कीन टुवर्ड्स द डिफेंस फोर्सेस। तो कीन का मतलब क्या होता है? झुकाव। इस झुकाव को हम टेंडेंसी भी कह सकते हैं, इसको हम इनक्लाइनेशन भी कह सकते हैं। तो इनक्लाइनेशन के लिए और क्या क्या अच्छा हो सकता है? देखो, अफेक्शन। अफेक्शन मतलब भी लगाव, झुकाव। एलियोर्स मतलब लगाव करना, लुभाना। प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी मतलब लाइकिंग, इसको पेंचेंट भी कहते हैं, प्रोपेंसिटी भी कहते हैं। इसी को कहेंगे प्रोननेस। प्रोननेस है मतलब वो प्रोन है, अपराध करने का प्रोननेस है उसके अंदर है। डिस्पोजिशन भी आप इसको कह सकते हो। अब देखो, झुकाव मतलब लगाव, लगाव का अपोजिट क्या होगा? दूर भागना। तो दूर भागने के लिए क्या आएगा? एक तो न्यूट्रलिटी। न्यूट्रली मतलब ना तो प्लस है ना माइनस है, जीरो है। इंडिफरेंस का मीनिंग क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इंडिफरेंस का मीनिंग हो जाता है केयरलेस। एपैथी मतलब नो पैथी, इसको नो फीलिंग है, कोई फीलिंग इसके अंदर नहीं है। इररिस्पॉन्सिव है यानी कि कोई जवाब ये बंदा नहीं देता है, कोई जवाब ये बंदा नहीं देता है। ठीक है, तो 9 के बाद आ गया 10। 10 देखो बेटा, इनसाइट करना। क्या करना मेरे प्यारे बच्चों? इनसाइट करना। अब इनसाइट करने का मतलब होता है किसी को भड़काना, इंस्टिगेट कर देना, प्रोवोक कर देना। तो आपने प्रोवोक सुना होगा, प्रोवोक, प्रोवोक कर देना यानी कि भड़का देना। तो प्यारे बच्चों, इंसाइट यानी कि भड़काना, उत्तेजित करना। अब देखो, अगर किसी को अच्छी तरीके से उत्तेजित करोगे, पॉजिटिव वे में उत्तेजित करोगे, तो वहां आएगा मोटिवेट करना, स्टिमुलेट करना, इंस्पायर करना। और अगर लड़ने झगड़ने के लिए उसको उत्तेजित किया है तो फिर क्या आएगा? इंसाइट, इंस्टिगेट, प्रोवोक, मोटिवेट और अराउज। अराउज मतलब उसको इन्फ्यूरिएट कर देना, गुस्सा दिला देना। अपोजिट क्या होगा? देखो कि अगर आपने उसको भड़काया नहीं तो फिर आपने उसको रोका, रोकने के लिए क्या आएगा? डिटर। डिस्करेज आएगा। क्या आएगा? डिस्करेज मतलब उसका आपने उत्साह खत्म कर दिया। रिस्ट्रेन का मतलब होता है संयम, संयम के लिए लिखेंगे कंट्रोल। और डिस्यूएड, देखो डिस्यूएड का मतलब होता है डिस्करेज करना। डिस्यूएड का मीनिंग क्या होता है बेटा? डिस्करेज करना। किसी व्यक्ति को आप क्या कर रहे हो? डिस्यूएड कर रहे हो। डिस्यूएड का मतलब होता है डिस्करेज करना। ठीक है, तो ये 10 वर्ड्स हमारे हुए। अब आते हैं वर्ड नंबर 11 पर। अगला वर्ड है बच्चों इंसेंटिव। इंसेंटिव का मतलब क्या होता है बच्चों? आपने इंसेंटिव सुना होगा कि आपको अपनी पगार तो मिलती ही मिलती है, आपको जितनी तनख्वाह मिल रही है वो तो मिलती ही मिलती है। अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपको इंसेंटिव मिलता है। इंसेंटिव का मतलब होता है कि काम के बदले में थोड़ा सा आपको लालच दिया जा रहा है ताकि आप उस लालच के बदले में काम कर लो। तो इंसेंटिव को आप क्या बोलोगे? इंसेंटिव को आप बोलोगे एल्योरमेंट, इंड्यूसमेंट या फिर स्पर। स्पर मतलब उसको इंसेंटिव देना, उसको लुभाना, उसको अट्रैक्ट करना। मोटिवेशन भी आप उसको कह सकते हो। अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? अपोजिट हो जाएगा डिस्युएशन। डिस्युएशन यानी किसी को निरुत्साहित करना। रिलक्टेंस का मतलब हो जाता है बच्चों अनविलिंग, आपकी इच्छा ही नहीं है वो काम करने की, अनविलिंग हो गया है। डेटरेंट मतलब एक तरह से हिंडर टाइप से हो गया। डिस्करेज मतलब डीमोटिवेट, डीमोटिवेट। ठीक है, अगला देखो वर्ड नंबर 12
वर्ड नंबर 12 है बच्चों इंप्यूट करना। आपने देखा होगा इंप्यूट करना, गांव में आपने सुना होगा किसी के चरित्र पर स्टिग्मा लगा दिया, किसी के चरित्र पे ब्लर लगा दिया, किसी के चरित्र पे स्पॉट लगा दिया, स्पॉट, किसी के चरित्र पे क्या लगा दिया बेटा, स्पॉट लगा दिया। तो इंप्यूट का मतलब होता है लांछन लगाना, किसी पर कलंक लगाना, उसी को आप कहते हो इंडिक्ट करना। इंडिक्ट मतलब एक्यूज होता है, आरोप लगाना, इसी को चार्ज कहते हैं, ब्लेम कहते हैं, इसी को एस्क्राइब कहते हैं, इसी को एट्रीब्यूट कहते हैं कि वो व्यक्ति शामिल था। एट्रीब्यूशन है, उस व्यक्ति का हाथ है इसके अंदर, हमने एस्क्राइब किया। तो इंप्यूट मींस क्या हो गया, चार्ज, ब्लेम, आरोप। अपोजिट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, अपोजिट हो जाएगा उसको दोष मुक्त कर देना। तो देखो इधर विंडिकेट करने का मतलब होता है जस्टिफाई करना। विंडिकेट का मीनिंग क्या होता है बेटा, जस्टिफाई करना। सपोर्ट का मीनिंग क्या होता है बेटा, हेल्प करना। एक्सकल्पेट का मतलब होता है, एक्सकल्पेट का मतलब होता है एक्विट कर देना। एक्विट का मतलब होता है बेटा बरी करना, ठीक है। एक्सक्यूज का मतलब होता है माफ कर देना, पार्डन कर देना। एक्सक्यूज का मीनिंग क्या है बेटा, माफ कर देना, पार्डन कर देना। अगला देखो बेटा लिंगर। लिंगर का मतलब क्या होता है, विलंब करना, डिले करना। कि कुछ लोग होते हैं पढ़ाई को डिले करते हैं। अगर आप अपनी पढ़ाई को डिले कर रहे हैं मतलब आप अपने आप के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आज आपने जो सोचा है उसको आज ही तय कीजिए। इस वीडियो को स्किप करके आगे मत भागिए, क्योंकि अगर आप आगे भाग जाओगे तो वीडियो छूट जाएगा, और अगर यहां से एग्जाम में आ गया तो हमारा रिजल्ट वो नहीं होगा जिसकी आप उम्मीद करते हो, अपेक्षा करते हो। तो देखो लिंगर मींस क्या है बेटा, विलंब करना। विलंब के लिए क्या हो जाएगा, देखो एक तो डिले करना। हेजिटेट, हेजिटेट मतलब वेसिलेट करना, झिझकना, हाँ ना के बीच में फंस जाना, हेजिटेट कहते हैं। प्रोलॉन्ग मतलब लंबा खींचना। लॉइटर मतलब इधर उधर भटकते रहना, काम की बात, मुद्दे की बात ना करना, ठीक है। अपोजिट क्या होगा देखो, कि ये तो लिंगर कर रहा था यानी कि विलंब कर रहा था। विलंब का अपोजिट क्या हो जाएगा, हरी करना। हरी मतलब जल्दी। डार्ट मतलब भी जल्दी, आपने नाम सुना होगा ब्लू डार्ट मतलब जो जल्दी से आपका सामान पहुंचा दे। क्विक मतलब फास्ट होता है, तो इसको आप ब्रिस्क कह सकते हो, और इसको हैसन भी कह सकते हो। तो हैसन मतलब जल्दी से किया गया काम। क्विक, ब्रिस्क, हैसन, डार्ट और हरी इसको कह सकते हैं। अगला वर्ड देखो बेटा, वर्ड नंबर 14 है बच्चों लिबरेट करना। आप ध्यान से समझना, लिबरेट यानी कि स्वतंत्र करना। तो स्वतंत्र उसको किया जाता है जिसको गुलाम किया था। मान लो आपके पिंजरे में कबूतर था, आपने उसको छोड़ दिया यानी कि आपने लिबरेट किया। तो लिबरेट मतलब वो जो ऑलरेडी स्लेव था, स्लेव को आपने छोड़ दिया तो लिबरेट हो गया। तो लिबरेट मतलब उसको छोड़ देना। उस छोड़ देने के लिए क्या आएगा बेटा, इमेंसिपेट कर देना। इमेंसिपेट करना यानी कि मुक्त कर देना। रेस्क्यू मतलब आजाद कर देना उसको। अनशेकल कर देना उसको, एब्जोल्व कर देना। बच्चों एब्जोल्व का मतलब होता है दोष मुक्त कर देना। तो यहां एब्जोल्व थोड़ा सा अलग है, ध्यान रखिएगा इस बात का। दोष मुक्त उसको किया जाता है जो दोष जिसका नहीं होता है। जैसे जो व्यक्ति दोषी है तो उसको आपने बोला कि गिल्टी है, गिल्टी को अगर आपने माफ कर दिया तो उसको पार्डन कहोगे या फिर लिबरेट कहोगे। पर जो व्यक्ति दोषी है ही नहीं, तो दोषी नहीं है, उसको हम एब्सोल्व करते हैं, एक्विट करते हैं, एक्सोनेरेट करते हैं, ठीक है। अब देखो लिबरेट मतलब स्वतंत्र करना। स्वतंत्र का अपोजिट क्या होगा, देखो अपोजिट होगा सप्रेस करना। सप्रेस मतलब उसको दबाना। ऑब्स्ट्रक्ट करना यानी कि उसके रास्ते में बाधा डालना। डिटेन करना मतलब उसको जेल में डाल के रखना, डिटेंशन में रखना। और मैनेकल करना। अगला देखो बच्चा 14 के बाद वर्ड आया मेरे प्यारे बच्चों 15। 15 का मतलब होता है लिबरल, कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर हैं, अगर हम उनसे दान धर्म की बात करते हैं तो वो लोग बड़े लिबरल हैं। लिबरल मतलब कि वो जो है जेनरोसिटी करते हैं, काइंड लोग हैं। काइंड है मतलब दानशील है। तो जो लिबरल है, लिबरल के लिए काइंड होता है, काइंड के लिए ये तो आपको पहले से ही आता है। जेनरस मतलब दयावान, बेनेवोलेंस मतलब भी दयावान। हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है अतिथि सत्कार, अतिथि सत्कार। और मैग्नानिमस मतलब बहुत बड़ा, जिसको आप काइंड कहते हो। अपोजिट देखो क्या होता है कि लिबरल है मतलब खुले दिल वाला है। खुले दिल वाले का अपोजिट क्या हो जाएगा, कंजूस। तो कंजूस को एक तो आप बोलोगे स्टिंजी, क्या बोलोगे, स्टिंजी। एक बोलोगे माइजर, एक बोलोगे निगार्ड। ये तीनों का मतलब क्या है बेटा, कंजूस। अब कंजूस का अपोजिट क्या हो जाएगा, जो खुले दिल से खर्चा करे, तो उसको बोलोगे जेनरस। इस जेनरस को आप स्पेंड थ्रिफ्ट भी कह सकते हो, जेनरस कह सकते हो, स्पेंड थ्रिफ्ट कह सकते हो, इसको प्रोडिगल भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, प्रोडिगल। कंजूस मतलब जो बिल्कुल पैसा नहीं छोड़ता है, और इन तीनों का मतलब होता है जो खूब खर्चा करता है। फिजूल तो नहीं बोलेंगे, पर वो दिल खोल के खर्चा करता है। अब एक बीच में होता है जो संयमी टाइप का इंसान है, तो उसको हम बोलेंगे बेटा फ्रूगल। फ्रूगल मतलब संयमी, उसको हम बोलते हैं थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी मतलब भी संयमी, और उसी को हम कहते हैं इकोनॉमिकल। क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकल, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों।
तो ये आपने पूरे वर्ड्स को ध्यान से देखा, समझा, पढ़ा, मस्त हुए आप लोग। अगला देखो, लाइबल का मतलब क्या होता है। देखो पहले आया था लिबरेट करना, लिबरेट का मतलब होता है किसी को मुक्त कर देना। उसके बाद आया लिबरल, लिबरल मतलब जनरस, काइंड, खुले दिल वाला। अब आया बच्चों लाइबल, लाइबल मतलब होता है उत्तरदायी, कि आपके भविष्य के लिए कौन लाइबल होगा, आपके भविष्य के लिए सिर्फ आप लाइबल होगे। थोड़े दिन दूसरों पे आरोप लगा सकते हो, पर जिंदगी भर आपको खुद ही सारी चीजें फेस करना पड़ेगी, इसलिए अभी पढ़ लेना ज्यादा अनिवार्य है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लाइबल का मतलब क्या हुआ बेटा, उत्तरदायी। अब इस उत्तरदायी के लिए एक सबसे अच्छा वर्ड क्या है मेरे प्यारे बच्चों, रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल मतलब जो जवाबदार है उस चीज के लिए, उसी को हम अकाउंटेबल कहते हैं। तो लाइबल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, ये तीनों सिनोनिम्स हो गए। बाउंड मतलब उस चीज से बंधे होना, लाइकली मतलब प्रोबेबली, लाइकली मतलब प्रोबेबली, संभावित तौर पर। इसका अपोजिट क्या होगा बेटा, एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट मतलब होता है उसको छूट दे देना। इररिस्पॉन्सिबल यानी कि जो गैर जवाबदार है, जिसकी कोई जवाबदारी नहीं है। एप्ट टू भी कह सकते हैं, अनअकाउंटेबल कह सकते हैं। अनअकाउंटेबल यानी कि जिसकी कोई जवाबदारी वहां पर नहीं है, दैट इज अनअकाउंटेबल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो 16 आपने किया, 16 के बाद आ जाओ 17 पर। 17 है बच्चों लीनियंट। लीनियंट व्यक्ति है यानी कि नरम है, मृदुभाषी इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, मृदुभाषी बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे सॉफ्ट स्पोकन। क्या बोलेंगे, सॉफ्ट स्पोकन। इसको डेंटी भी कह सकते हैं, DAINTY, डेंटी। डेंटी मतलब शिष्ट होता है, शिष्ट का मतलब पोलाइट हो जाता है, तो इसको पोलाइट कह सकते हैं। अब इस पोलाइट मतलब जो दूसरों पर दया करें, जो दूसरों पर दया करते हैं उसको कंपेशियोनेट कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कैसे हैं, कंपेशियोनेट है, करुणा निधान है, इनके अंदर करुणा है। ये मर्सीफुल है यानी कि इनके अंदर दया है। ये मॉडरेट है यानी कि संयमी है। ये टॉलरेट है मतलब ये सहन कर सकता है, झेल सकता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब लीनियंट मतलब ये सब, कंपेशनेट, मर्सीफुल, मॉडरेट, टॉलरेट। अपोजिट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, क्रूअल मतलब अनकाइंड हो गया, जिसके अंदर कोई दया नहीं है। सीवियर मतलब हो गया गंभीर, है ना। वायोलेंट है मतलब हिंसक है, अनस्टेबल टाइप का आदमी है, कुछ भी कर सकता है। वेहेमेंट मतलब एक तरह से बावला है ना, हिंसक है। इसको आप एंग्री कह सकते हो, एंग्री कह सकते हो। वेहेमेंटली मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में घुस करके। ठीक है, तो चलो 17 के बाद में आते हैं बच्चा वर्ड नंबर 18 पर। 18 का मतलब होता है लेक्स। बच्चों लेक्स का मतलब क्या है, लेक्स का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो अपने जवाबदारियों पर टिका हुआ नहीं होता है, जो अपनी जवाबदारी का निर्वहन अच्छे से नहीं करता है, उसको लेक्स कहते हैं। लेक्स मतलब करप्ट, करप्ट इन सेंस ऑफ उसके कर्म के तौर पे वो करप्ट है, लेक्स है। तो लेक्स मतलब जिसका आचरण भ्रष्ट है, इसको स्लेक बोलेंगे, केयरलेस बोलेंगे, इंडिफरेंट बोलेंगे। इंडिफरेंट और केयरलेस एक दूसरे के सिनोनिम्स है। इसी को बोलेंगे नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस मतलब जो व्यक्ति नेग्लेक्ट करता है चीजों को, अपने कामों पर ठीक से ध्यान नहीं देता है। अब इसका अपोजिट क्या होगा कि लेक्स का मतलब तो जिसका आचरण खराब है, इसका अपोजिट क्या होगा, एकदम व्यक्ति कर्तव्यनिष्ठ है। तो कर्तव्यनिष्ठ के लिए आता है कंसाइंटियस। कंसाइंटियस मतलब कर्तव्यनिष्ठ होता है। इसको हम फर्म भी कहेंगे, इसको रिलायबल भी कहेंगे, इसको मेटिकुलस बोलेंगे। मेटिकुलस का मीनिंग क्या होता है बेटा, केयरफुल, जो हर चीज का ध्यान रखता है। स्क्रूपुलस मतलब विवेकी है। स्क्रूपुलस मींस क्या है बेटा, विवेकी, जो विवेक से काम करता है उसको विवेकी कहते हैं। इसी को हम प्रूडेंट कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, प्रूडेंट कहेंगे। ठीक है, चलो अगले वर्ड पर चलो। नेक्स्ट वर्ड कह रहा है बच्चों लेविश। अभी आया था जेनरस। क्या आया था बेटा, जनरस। जनरस मतलब क्या, जो काइंड है, जो दया निधान है, जो सबकी मदद करता है, उसको जनरस कहते हैं। जनरस से थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो लेविश हो जाता है। लेविश मतलब वही स्पेंड थ्रिफ्ट। स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब क्या होता है बेटा, जो खूब पैसा खर्च करे उसको हम एक्स्ट्रावेजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रावेजेंट, जो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करता है। इसी को हम प्रोफ्यूज कहेंगे, इसी को एक्सेसिव कहेंगे, इसको अबंडेंट कहेंगे। अबंडेंट का मतलब प्रचुर होता है, इसको प्लेंटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्लेंटी। ठीक है, अब प्लेंटी है, प्रचुर है, खूब ज्यादा है। इसका अपोजिट क्या होगा, कम है। तो कम के लिए क्या आएगा, स्कार्स, स्कार्सिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज की कमी। इसको बोलेंगे डेफिशिएंट। डेफिशिएंट मतलब लेक ऑफ समथिंग। फ्रूगल है, फ्रूगल मतलब थ्रिफ्टी, अभी आपको बताया था। थ्रिफ्टी का मतलब होता है मितव्ययी, जो चीजों को संभाल के खर्च करता है, इसीलिए इसको कंजर्व कहते हैं। और जो कंजर्व करता है वो प्रिजर्व, जो कंजर्व करता है वो चीजों को क्या करता है बच्चों, प्रिजर्व भी करता है। देखो फोर्स डिफेंस एकेडमी पर एनडीए सीडीएस के लिए शानदार ऑफलाइन बैचेस चल रही है बच्चा। एनडीए का जो नया बैच है, जिन बच्चों को 3 महीने के लिए कोर्स करना है, 3 महीने का कोर्स जो है बेटा, ये 7 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। 7 जुलाई से स्टार्ट होगा एनडीए का 3 महीने का कोर्स। जिन बच्चों को सीडीएस एफकेट अप्रैल टारगेट करना है, जिन बच्चों को सीडीएस एफकेट अप्रैल टारगेट करना है, 7 जुलाई नहीं 7 जून से, है ना, 7 जून से। जिन बच्चों को सीडीएस एफकेट टारगेट करना है उनका जो है 3 जुलाई से स्टार्ट होगा।
कॉन्टेक्ट नंबर राहुल सर का देता हूं 9165507006। इस नंबर पर आप संपर्क करके बता सकते हैं। अपने भाई बहनों को भी सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ हमें फोर्ट डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर लेना चाहिए अगर डिफेंस के एग्जामिनेशन से सफलता हासिल करना है तो। चलो अब अगला देखो बच्चा, अभी थोड़ी देर पहले आया था लैंग्विड। क्या आया था बच्चों? लैंग्विड लेथार्जिक है ना, स्लगिश, वियरी, जिसमें आपको कहा था। लैंग्विड का मतलब क्या था बच्चा? आलसी। ये आया था कहां? इंडोलेंट जब आपने पढ़ा था। इंडोलेंट जब पढ़ा था वहां लैंग्विड वर्ड आया था। लैंग्विड मतलब लेजी, आलसी, थका हुआ, सुस्त। तो इसको लेथार्जी बोलोगे, वियरीनेस बोलोगे, टायर्डनेस बोलोगे, लेंगर बोलोगे। और लेंगर का क्या बच्चों? लेसिट्यूड। लेसिट्यूड मतलब सुस्ती। कि जब घर में भाई बहन की शादी होती है और वो शादी जब निपट जाती है उसके बाद व्यक्ति किस स्थिति में पहुंच जाता है? लेसिट्यूड की स्थिति में पहुंच जाता है। लेसिट्यूड मतलब सुस्ती, बड़ा शरीर थक के चूर हो जाता है। यस, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा? एजिलिटी। एजाइल मतलब फुर्तीला, फुर्तीले के लिए वही ब्रिस्क, क्विक, सब आपको पता है। एनिमेट मतलब लाइव, जीवंत, ये लाइवली हो गया। विवासिटी, विवासिटी मतलब बिल्कुल जीवंत, फुल ऑफ एनर्जी, जिसको आप कहोगे कि आपके टीचर आपको कैसा पढ़ाते हैं? आपके टीचर आपको पूरे जी जान से पढ़ाते हैं, फुल एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगला देखो, अगला बच्चों लाउडेबल, कि आप अगर अच्छे कर्म करोगे तो आपके वो सारे के सारे कर्म जो है ना बेटा लाउडेबल रहेंगे। लाउडेबल का मतलब होता है तारीफ के लायक। लाउड मीन्स होता है प्रेज, प्रेज मतलब होता है कमेंड। तो लाउडेबल मतलब प्रेस वर्दी, कमेंडेबल, डिजर्विंग, आप उस चीज के लायक हो, डिजर्व हो। आप ऑनरेबल हो हमारे लिए, आप रेस्पेक्टेबल हो, आप प्रेस वर्दी हो, आप एक्सेप्टेबल हो, समाज आपको एक्सेप्ट कर लेगा, स्वीकार कर लेगा। आपका रेवरेंस होगा। रेवरेंस मतलब क्या होगा? सम्मान। और आपको डिग्निटी दी जाएगी, आपका होमेज किया जाएगा, ये सब आपका किया जाएगा। पर कब? जब आप 2 स्टार लगा लोगे, आप एनडीए, ओटीए या फिर इंडियन एयरफोर्स एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी का हिस्सा बन जाओगे। तो ऐसा सब करने के लिए आपको क्या करना है? आपको खूब मेहनत करना है। अगर आप खूब मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आप जो है लाउडेबल इंसान बनोगे। अपोजिट क्या हो जाएगा? विशियस। विशियस है मतलब लालची टाइप का है ना। कंडेमनेबल यानी कि जिसकी निंदा करनी चाहिए। विनेमस मतलब जहरीला, इसको पॉइजनस कह सकते हैं, है ना। और अनवर्दी बोलेंगे इसको। अनवर्दी मतलब जो उसके लायक नहीं है। ब्लेम मतलब जिस पर आरोप लगाया जाए। चलो अगला वर्ड देखो, 21 के बाद 22 ये आ गया। देखो लैंग्विड आ गया है ना। लेसिट्यूड आया था। लेसिट्यूड मतलब थका हुआ। लेसिट्यूड मतलब थका हुआ। लैंग्विड मतलब भी थका हुआ। तो थका हुआ मतलब जिसकी इच्छा हो रही कि मैं सो जाऊं। तो पहले तो देखो लैंग्विड मतलब थका हुआ। थके हुए के लिए सबसे अच्छा है फटीग्ड। फटीग्ड के साथ साथ टायर्ड, टायर्ड के साथ एग्जॉस्टेड, लेथार्जिक। और ये तीनों जब हो जाते हैं तो पेंसिव। पेंसिव का मतलब होता है सोने जैसा। पेंसिव मतलब थॉटफुल। पेंसिव मूड, कैसा मूड? पेंसिव। अपोजिट हो जाएगा लाइवली मतलब जीवंत। एनिमेटेड मतलब भी जीवंत। रिफ्रेश मतलब एकदम तरोताजा। रिस्टोर मतलब बिल्कुल अभी लाया है, एकदम फ्रेश है, रिफ्रेश है जिसको बोलेंगे। ठीक है, चलो अगला वर्ड देखो, वर्ड नंबर 23। अब देखो लेमेंट। बच्चों लेमेंट का मतलब होता है विलाप करना। विलाप के लिए एक तो होता है बच्चों रिग्रेट करना। रिग्रेट करते हैं ना हम लोग, पश्चाताप होता है। कोई चीज हमारे हाथ से चली जाए, अगर कोई व्यक्ति 1 नंबर से चूक जाए तो उसको क्या बोलेंगे? कि व्यक्ति 1 नंबर से चूक गया हो, व्यक्ति 1 नंबर से चूक गया मतलब अब उसके हाथ में कुछ नहीं बचा सिवाय लेमेंट करने के। तो लेमेंट मतलब रिग्रेट, रिग्रेट मतलब पश्चाताप, रिमोर्स भी जिसको आप कह सकते हो। ग्रीव मतलब दुखी होना। डिप्लोर मतलब निंदा करना है ना। डिप्लोर मतलब निंदा करना, एकदम डिप्लोरेबल मतलब निंदनीय है। रिग्रेट हो गया, बेमोन हो गया। बेमोन, BEMON, बेमोन मतलब भी पश्चाताप करना, लेमेंट करना, विलाप करना। ठीक है, इसका अपोजिट क्या होगा बेटा? इसका अपोजिट होगा एम्यूज करना यानी कि इंटरटेन करना, इनलाइवन करना, सोलेस करना यानी कि आनंद लेना। आनंद में हैप्पीनेस के साथ, ब्लिस के साथ एंजॉयमेंट करना। आज के इस लेक्चर का यह वर्ड नंबर 24। बच्चों लेग करना। कभी कभी इंटरनेट की स्पीड अपने मोहल्ले में कम हो जाती है तो हमारा इंटरनेट क्या करने लगता है? लेग करने लगता है। लेग मतलब लड़खड़ाए। और शराबियों के पैर भी क्या होने लगते हैं? लड़खड़ाने लगते हैं। जब किसी को किसी से मोहब्बत हो जाती है और पहली बार उसको जाहिर करना होती है तब भी कुछ लोगों की जुबान लड़खड़ाती है। तो लेग करना मतलब लड़खड़ाना। रिटार्ड मतलब रुका हुआ, थामा हुआ। फाल्टर मतलब भी लड़खड़ाता। लिंगर मतलब भी लड़खड़ाना। डाउडल मतलब भी लड़खड़ाना। अपोजिट क्या हो जाए? क्विक मतलब फास्ट। एसेलरेट का मतलब हो जाता है बेटा स्पीड अप कर देना किसी चीज को। एक्सपीडिएट का मतलब भी होता है बेटा स्पीड अप कर देना। स्पर्ट मतलब भी उसकी गति को बढ़ा देना। और आइए आज का लास्ट वर्ड जो कि आपके सामने है, लेकोनिक। कि कुछ बच्चे होते हैं एक्सट्रोवर्ट होते हैं जो बोलना बंद ही नहीं करते। कुछ बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं जो हमेशा चुप रहते हैं। समाज को कैसा बच्चा चाहिए? इन दोनों के बीच का बच्चा चाहिए। तो दोनों के बीच का बच्चा जो होता है उसको लेकोनिक कहते हैं। मतलब संक्षेप में जो व्यक्ति अपनी बात को आसानी से समझा दे उस बच्चे को लेकोनिक कहते हैं। उसको प्रिसाइज कहते हैं, उसको ब्रीफ कहते हैं, उसको कंसाइज कहते हैं। तो
लेकोनिक को क्या बोलेंगे? ब्रीफ, कंसाइज, कॉम्पैक्ट, कंडेंस्ड। कंडेंस मतलब अपने वर्ड्स को बिल्कुल कंडेंस कर दिया, बिल्कुल सिकोड़ दिया है। कॉम्पैक्ट कर दिया है। अपोजिट क्या हो जाएगा? जो बहुत ज्यादा वर्ड का यूज करता है तो उसको आप वर्बोस कहोगे, टाकेटिक कहोगे, गेरुलस कहोगे, इलोक्वेंट कहोगे, उसको डायलेटेड यानी कि वाइडेंट कहोगे, प्रोफेस्ड यानी कि बहुत ज्यादा है, डिफ्यूज मतलब भी फैल गया है, और वर्डी भी कहोगे। वर्डी यानी कि जो बहुत ज्यादा वर्ड्स का यूज करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फोर्स डिफेंस एकेडमी हमारा जो संस्थान है इंदौर में है, और हम लोग यहां पर डिफेंस फोर्सेस की प्रिपरेशन कराते हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, सीडीएस सबकी तैयारी होती है। दोनों के अलग अलग कैंपस है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका ऑनलाइन क्लास से काम नहीं चल रहा है तो आप हमारे ऑफलाइन कोर्स को ज्वाइन कीजिए। डेफिनेटली सारे टीचर्स बहुत हेल्पफुल है, डाउट काउंटर है, लाइब्रेरी है, और रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल है जो आपकी मदद करेगा। और अगर आप घर बैठ के ही पढ़ पा रहे हैं तो विश यू ऑल द बेस्ट। आप खूब मेहनत कीजिए, जब रिजल्ट आएगा तो डेफिनेटली वो सफलता को आप एंजॉय करोगे। हम लोगों का सपोर्ट हमेशा आपको मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।